नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सच जो आपका पता होना चाहिए इन इंडियन लॉ। आज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ की जो कुछ नई नहीं है, लेकिन सफ़र बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि आप में से कुछ लोगों के अफेयर्स चल रहे होंगे। आप में से कुछ लोग के हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चीट कर रहे होंगे, या फिर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का आपसी तालमेल अच्छा ना होने की वजह से डिवोर्स लेने का मन होगा। या फिर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को निभाते चले जाएं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर कुछ लड़कियां जो ऑलरेडी इतने सारे हादसों का शिकार हो चुकी हैं, वो डर चुकी हैं कि शायद अब उन्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। या फिर कुछ ऐसे लड़के जो ऐसी लड़कियों के हाथों का शिकार हो गए हैं जिनकी वजह से पूरी फैमिली, पूरे घर वाले कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। उनके पे छोटे छोटे केसेस, एलिगेशंस हो गए हैं एंड अननेसेसरली का उनको उनको पे करना पड़ रहा है, मंथली भी। और अगर वो डिवोर्स के लिए जाते हैं तो एक मोटी भारी रकम। ये सारी कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि एक घर के अंदर एक बंदे के साथ हो ही रहा होगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा इंडिया के अंदर स्पेशली जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। सब इस चीज़ से जूझ रहे हैं। ऑल्दो हम फिर भी इस बात को लेकर चलते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग हमें ना टकराएं, जिसके लिए हमें कुछ बातों का स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें से कि पहली बात तो ये है, जब भी आप शादी करने जा रहे होते हैं या आपके अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कई बार सामने वाले की, क्योंकि आपको वो बहुत नॉर्मल लगता है। आपको लगता है कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, या इसलिए किया होगा या उसलिए किया होगा। बट कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें क्लिक करती हैं, बट आप उसे इग्नोर कर देते हैं। तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इंसान को। दूसरी चीज़, आजकल के टाइम पे लोगों को ये लगता है कि अगर लड़का लड़की घूमने गए हैं तो लड़का ही सारा खर्चा करे, या कई बार लड़का ऐसा सोचता है कि लड़की ही सारा खर्चा करे। तो ये गलत है। मुझे लगता है वहाँ पर आप लोगों को 50-50 का रेशो रखना चाहिए। अगर लड़की भी अर्नर है और आप भी हैं तो आप दोनों हाफ हाफ पे कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि मैं क्यों पे करूँ, ये लड़का है इसको करना चाहिए। चलिए मैं एक चीज़ ये भी मान लेती हूँ कि थोड़ा सा होता है कई लड़कों को कि नहीं हम पे कर देंगे। तो अगर वो वहाँ पे कर रहे हैं, एक या दो बार किसी ने कर दिया, तो लड़कियों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार लड़का ही पे करे, राइट? क्योंकि अगर लड़का हर बार पे कर रहा है तो फिर जगह और जो खाने की चीज़ है उसकी मेन्यू जो भी है वो डिसाइड करे, फिर आप नहीं। बिकॉज वो उसकी पॉकेट अलाउ करती है या नहीं करती वो मैटर करता है। आप अपनी चॉइस नहीं रख सकते वहाँ पर। क्या आप ऐसा सोच सकते हो? लेट्स थिंक अबाउट इट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आफ्टर मैरिज कुछ लोगों से मैंने सुना मुझे घुटन हो गई। शादी के 3 साढ़े 3 महीने के अंदर अगर किसी आदमी को और उसके पूरे परिवार को घुटन हो जाए, मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा घुटन क्या थी। क्या लड़की ने आपका गला घोट दिया, या लड़की को घुटन होने लग गई तो क्या लड़के ने आपका गला घोट दिया? ऐसा क्या हुआ उस 3.5 महीने में? क्योंकि शादी का नया जो नई नई शादी होती है ना, उसका हनीमून पीरियड 6 महीने साल भर तक तो वैसे ही चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता लोगों को। और अगर 3.5 महीने के अंदर आपको घुटन होने लग गई है तो मैं ये लिख के देती हूँ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान, ऐसी फीमेल, ऐसी लड़की, ऐसी औरत, ऐसा आदमी अगर ये बात बोलते हैं, लिख के देती हूँ 110%, वो किसी एक इंसान के साथ सेटिस्फाइड होने वाले है ही नहीं। डेफिनेटली उनकी पास्ट लाइफ में उनके काफ़ी सारे फिजिकल अफेयर्स चले होंगे जिसमें कि उनको इसको पकड़ा उसको छोड़ा ये वाला सीन चलता रहा होगा। एंड ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि उन्होंने आज इसको छोड़ा तो कल उनको दूसरा मिल जाएगा। ऐसे लोग कभी भी शादी को सीरियसली नहीं लेंगे। उनके लिए आपके साथ रहना या नहीं रहना ये कोई मैटर नहीं करता। वो आपकी कभी भी कोई लाइबिलिटीज़ लेना भी नहीं चाहेंगे। आप उनके लिए सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी उनके साथ रहना चाहती हैं तो उनकी शर्तों के हिसाब से रहें, और अगर नहीं तो आप जा सकती हैं। टाटा बाय बाय ईजी है आपके लिए उनको कहना, क्योंकि उनकी लाइफ में और बहुत खड़े हैं और बहुत पड़े हैं उनको
अपनाने के लिए, ज़रूरत नहीं है उनको आपकी। तो ऐसे लोग जो बहुत जल्दी ही शादी से थक जाते हैं, जो बहुत जल्दी ही अ, अपने घर वालों को चुगलियाँ करनी शुरू कर देते हैं, या लड़की हो या लड़का, दोनों की बात कर रही हूँ, और उनके घर वाले भी उनको अंडू फेवर देते हुए यहाँ पे ये बोलें कि नहीं, वो लड़की के साथ तेरी नहीं निभ सकती क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और उसके बाद वो कोर्ट कचहरी कर जाएं विदिन 3, 3.5, 4, 5, 6 महीने के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपको रखना भी चाहेंगे, और वो पूरा ख़ानदान ही ख़राब है, वो कोई एक सिंगल पर्सन नहीं। देखिए, अपब्रिंगिंग मैटर्स अ लॉट। अगर वो लड़का ये हरकतें कर रहा है या वो लड़की ऐसी हरकतें कर रही है और उसके पेरेंट्स उसमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली है कि उसके घर की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होगी, पेरेंट्स सीरियस खुद नहीं होंगे उसके रिलेशनशिप को लेके। एक्चुअली अगर आप ओवरऑल नोटिस करेंगे तो उसकी वैल्यू अपने घर में इतनी होगी ही नहीं। अगर ये लड़के की बात करती हूँ तो वो लड़का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ पर कि वो लड़का है, वो कुछ नहीं करता होगा, उसके पास कोई काम धाम नहीं होगा, उसके पास कोई अपने फ्यूचर गोल्स नहीं होंगे, वो किसी चीज़ की लाइबिलिटीज़ नहीं लेगा, वो आपके लिए कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं करेगा जहाँ से आपको ये लगे कि वो शादी को लेकर जिम्मेदारी लेना चाहता है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो आपके सुख दुख अच्छी चीज़ों में आपके साथ खड़ा है। वो हमेशा पैम्परिंग बॉय होगा, वो हमेशा कोशिश करेगा कि आप उसको पैम्पर करें, आप उसको लव यू करके बोलते रहें, लवी डवी सी बातें, ये इस तरीके की आप उसकी दोनों की कन्वर्सेशन रहे। उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में कितना सफ़र कर रहे हैं, आपको भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, या आप भी यहाँ पर कुछ आएँ तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी। यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। वो इंसान ये नहीं सोचेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं, मेरे लिए मुझे क्या दे सकते हो, और मेरे लिए कितने डिवोटी हो, और मेरे लिए कितने पर्सन तक लव यू वाला आपका अंदर का फीलिंग रहेगा, जो मुझे ये रियलाइज़ कराएगा कि हाँ, तुम मुझे ही प्यार करती हो। क्योंकि ये खुद से इनसिक्योर होते हैं, बिकॉज इनके खुद के बाहर इतने अफेयर्स चल रहे होते हैं, इनकी खुद की नज़रें अच्छी नहीं होती हैं, और ये खुद कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जब भी आपसे मिलेंगे आपसे हमेशा बात करेंगे मेरा नुकसान हो गया। ये जब भी आपसे मिलेंगे आपको हमेशा बताएंगे हम बीमार हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, मेरे घर के हालात, मेरे घर की परेशानी, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स। और जब भी कभी बात आपके ऊपर की आ जाएगी तो ये इग्नोर करेंगे इन सब चीज़ों को, इसको कोई मायने, कोई रिस्पेक्ट, मतलब लिटरली कि आपने कुछ बोला ही नहीं। और अगर आपने कभी इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करी या कुछ भी ऐसा जानने या पूछने की कोशिश करी, देन ट्रस्ट मी, ये आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और आपको लिटरली इंसल्ट फील करवाएंगे और करेंगे। और बहुत सी लड़कियां इन सब चीज़ों का शिकार होती भी हैं, लेकिन फिर उनको वही बंदा चाहिए होता है। क्यों भाई, क्यों? अगर आपकी शादी नहीं हुई है ऐसे किसी भी घटिया इंसान से, या गिरे हुए इंसान से, या ऐसी गंदी फैमिली से, आई सीरियसली से टू यू कि प्लीज़, आपके पास टाइम है, अभी आप बचे हुए हो, आप जाओ, फ्री हो जाओ। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मत आने दो जिसको शादी के मायने नहीं पता, जिसको आपकी इज्जत नहीं है, जो लड़कियों की इज्जत या रिस्पेक्ट करना नहीं जानता है, जिसको शादी चलानी नहीं आती है, जो मैरिटल लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, जो कोर्ट कचहरी की लाइफ में ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, जिसके पास अपनी ज़िंदगी में ये नहीं पता कि मैंने क्या खोया और मैं क्या करने जा रहा हूँ, लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मेरी लाइफ के गोल्स क्या हैं, कल को मेरी लाइफ सेटल नहीं हुई तो अल्टीमेटली मैं सफ़र करूँगा या नहीं। वो ये सोच के खुश रहेगा कि सामने वाले को मैं बर्बाद कर दूँगा। उसको ये पता ही नहीं कि मैं सामने वाले को जब बर्बाद करूँगा तो अल्टीमेटली मेरी ज़िंदगी का टाइम, एनर्जी, पैसा और बर्बादी तो हो ही रही है, एंड मेरी फैमिली सब उसमें इन्वॉल्व है मेरे साथ। ही थॉट कि वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सपोर्ट नहीं होता। उसकी फैमिली खुद नहीं चाहती उस बंदे का घर बसे, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं किसी के घर में आ जाने की वजह से। तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि कोई उनके घर में रहे उनके जीते जी तक। तो मरने के बाद उनके क्या होता है, नो आइडिया। ऐसे लोगों से प्लीज़ होशियार रहें। अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, अगर कोई लड़की हमेशा बाहर से ही खाना, बाहर ही रहना, बाहर का ही उसका मेन वो रहता है, अपने दोस्तों में बिज़ी है, अपनी लाइफस्टाइल से मतलब रखती है, उसको भी घर, फैमिली, आगे के बच्चे या आगे की अपनी लाइफ या आप लोगों को लेकर अपनापन नहीं है, छोड़ दीजिए ऐसी लड़की को, उसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाएंगी। एक बारी को मैंने केसेस देखे हैं कि कई बार लड़कियां क्या होती हैं कि वो फिर भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती हैं, चेंजेस आते हैं उनके अंदर, अकॉर्डिंग टू जो भी उनके साथ चीज़ें होती हैं वो उससे कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेती हैं।
बट लड़का नहीं चेंज होता, उसकी वजह है क्योंकि लड़की को अपना घर छोड़ के लड़के के घर आना पड़ता है। तो वहाँ पे उसको शुरू से भगवान ने उसको इस टाइप का बनाया है कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके और अपने आप को उस चेंजेस के हिसाब से चेंज कर सके, सो दैट उस इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट हो सके। लेकिन उसको एडजस्ट करवाने का काम और उसका एडजस्ट होना उसका बनता है, लेकिन एडजस्ट करवाने का काम उसके हस्बैंड का बनता है। तो अगर यहाँ से कुछ नहीं हो रहा और वो एडजस्ट होना भी चाहिए तो भी चाहते हुए भी उसका घर नहीं बच सकता, ऐसे जगह में भी लड़की को नुकसान ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शादी करने से पहले लड़के को भी या लड़की को 1 साल तक कम से कम बातचीत में रहना चाहिए। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन डेफिनेटली होती ही है, वीडियो कॉल्स पे भी आप लोग बात करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे के घर आना जाना ज़रूर रखिए, उनके फैमिली फंक्शंस में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए और रहिए। एकदम से जाते ही लड़की देखी 3 महीने बाद जाके अपनी कुंडली वुडली मिलाई और जाके फटाफट एक डेट निकाल ली, रोका कर लिया, शादी कर लिया, एंड देन उसके 6 महीने बाद आप कोर्ट में खड़े हो, उससे तो ये ज़्यादा बेटर है कि यू विल टेक 1 ईयर टाइम सो दैट एक्चुअल में यू नो दैट दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर यू और नॉट। आपकी आपस की केमिस्ट्री कितनी मिलती है, वो मिलना वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड कितने केयरिंग हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। लड़के का केयरिंग होना थोड़ा ज़्यादा होता है, बट कई केसेस में लड़के आज के टाइम पे ऐसे हो गए हैं कि मुझे कितनी केयर मिल रही है। मुझे लगता है जहाँ पे लड़के को ये हो ना, मुझे केयर मिले, मुझे इंपॉर्टेंस मिले, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पैम्पर बॉय हूँ, मेरे लिए ये करो, मुझे बार बार आई लव यू बोलो, फ़ोन रखते हुए बाय, टेक केयर, आई लव यू, ये सब चीज़ें ही बोलो। और उसके अलावा अगर आप नहीं बोलते हो तो उसके बाद वो बातचीत करना बंद करेगा, आपको अब्यूज़ करेगा, गालियाँ देगा, या फिर फ़ोन नहीं करेगा या बातचीत नहीं करेगा, एंड देन अल्टीमेटली आप ही उसको जाके बात कर रहे हो। बड़ा वाला नमस्ते। ऐसे बंदे को बोलो गेट लॉस्ट, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। एंड थैंक्स टू गॉड कि मैं ऐसे बंदे से बच गई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किसी के घर जाके एडजस्ट होना है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, मॉडर्न थॉट वाले हैं, जो ये चीज़ को समझते हैं कि लड़की की भी अपनी फ्रीडम्स होती हैं, वो भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी एक सोच है। उससे भी बातचीत करके देखें उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, उसको इतनी फ्रीडम दें करने के लिए। ट्रस्ट में अगर आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो वो उसका मिसयूज़ नहीं करेगी। बट अगर आप हर बात में उसको पोक करते रहोगे, आप ये बोलते रहोगे कि ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं यहाँ नहीं वहाँ नहीं, वो डेफिनेटली चीज़ों को ख़राब करेगा। हाँ, आप ऐसे ही कल्चर से लेकर आते हो जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे शायद कहीं कुछ लेवल तक एडजस्टमेंट हो जाए। बट मोस्टली अगर आप चाहेंगे कि मैं ऐसी किसी जगह से लाऊं जो अदर कास्ट में हो, दूसरी लैंग्वेज फ़र्क हो या कुछ भी चीज़ डिफरेंट हो, ऐसे जगह से मैं लेकर आऊँ और वो एकदम से हमारे हिसाब से एडजस्ट हो जाए बिना आपकी फैमिली के एडजस्टमेंट के, वो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। मेरे ख्याल से बेटर होगा वो रिलेशनशिप वहीं ब्रेक कर दें। शादीशुदा रिश्ते में अगर आप आ चुके हो और आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ बहुत पॉइंट होते हैं, आपने शादी करी, आपकी सेकंड मैरिज हुई, आपके पास बच्चा है, आपके पास आपकी फैमिली की तरफ से भी रास्ते नहीं खुले हुए हैं, या अभी आपके पास ऐसी कोई जॉब नहीं है, या फिर आप ढंग से अपने पैरों पर स्टैंड नहीं है, या फिर आगे आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं फीमेल्स की जिसकी वजह से वो शायद स्टैंड नहीं ले पाती हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके अपने हाथ का हुनर हो, नहीं तो कुछ अपना खुद का काम खोलिए, कुछ ऐसा करने की कोशिश ज़रूर कीजिए जिसके लिए आपको दूसरे के ऊपर उस लाइबिलिटीज़ ना बनिए किसी की। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से उठाता है इट्स गुड, बट अगर कोई सामने से मना कर दे कि मैं नहीं उठा सकता और आपके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि आप उसकी लाइबिलिटीज़ उठाएं, मत जाइए ऐसी जगह। ट्रस्ट मी, मत जाइए, टाटा बाय बाय कर दीजिए दूर से ही, रिस्पेक्टफुली ना। बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, बहुत लड़कियां बर्बाद होती हैं इस चीज़ में। बाद में ये बोला जाता है कि लड़कियां लालची होती हैं, लड़कियां पैसों को ले करती हैं, लड़कियां केस में इसलिए डाल रही होती क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता है, ये चाहिए होता है वो। अरे भाई, पैसा चाहिए होता तो क्यों तुमसे शादी करती? पैसे के लिए शादी की थी क्या तुमसे? और दूसरी बात, तुम जब बड़े हुए, पढ़ लिखने के बाद, नौकरी करने के बाद, अपने पैरों पर खड़े हुए, कमाने वाले हुए, तभी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी भी शुरू करी होगी। तुम घर में ऐसे बैठे थे, टीवी देख रहे थे, टाइम पास करते, माँ बाप ने बोला शादी कर दूँ? नहीं ना, शादी तभी करी ना जब तुम अपने पैरों पे खड़े थे, नौकरी कर रहे थे। इसका मतलब घर वाले भी यही देख रहे थे कि लड़का जब पैर पे खड़ा हो जाए, अपनी नौकरी करे, 4 पैसे कमा के लाए, किसी की जिम्मेदारी उठा सके, तब शादी करे। तो जब लड़की ने ये सोच के, उसके घर वालों ने सोच के आपसे शादी करवाई है, तो वो लालची कैसे हो गई? और ऑल ऑफ अ सडन अगर आप उसे छोड़ देते हो बिना कुछ बोले, बिना कोई बात के, आप सीधा सिंपल बोलो कि लड़की लालची है, लड़की खराब है, लड़की ऐसी, लड़की वैसी है, क्या है ये सब? लालच के लिए कोई शादी करता है, अपनी पूरी ज़िंदगी किसी को दे देता है? क्यों भाई? कोई अपनी बेटी इतनी पाली पोसी, पढ़ाई लिखाई लड़की आपको क्यों दे देगा लालच के लिए? समझिए, सामने वाले की भी लाइफ है। आप प्लीज़ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए मैरिटल लाइफ में। पहले 1-2 साल, 3 साल, 4 साल की शादी के बाद अगर कोई बंदा कोर्ट जाता है, मैं समझती हूँ कि वो जेन्युइन केस होता है। 3-3, 6-6, 8-8, 9-9 महीने की शादी, 1-1 साल की शादी, एक दिन की शादी के लिए लोग डिवोर्स के लिए आ रहे हैं। सोचिए ज़रा कितना गंदा आज के टाइम पे कल्चर हो चुका है, कितनी घटिया सोच हो चुकी है, और पूरी फैमिली मिली होती है उन लोगों के साथ। मत कीजिए ऐसे किसी की लड़की की लाइफ बर्बाद, वरना आपके साथ भी जब
चीज़ पलटेगी, इतना बुरा होगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अपनी मैरिटल लाइफ को हेल ना बनाए, कोशिश कीजिए उसको ढंग से अच्छे से रिजॉल्व करने की। धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में।